देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा चुनावी दौर शुरू होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10 राज्यों की 24 खाली हो रही राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। 18 जून को होने वाले इस चुनाव पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि कई बड़े नेताओं की राजनीतिक किस्मत इसी चुनाव से जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2047 तक भारत के विकास को लेकर बड़ा विजन भी सामने रखा है। चुनाव आयोग के मुताबिक सभी 24 सीटों के लिए 18 जून 2026 को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा 4 सीटों पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में चुनाव होंगे। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। इसके अलावा झारखंड में 2 और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में एक सीट पर चुनाव होंगे। इन चुनाव को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कई बड़े नेताओं का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें मल्लिका अर्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, शक्ति सिंह गोहिल, HD देवगौड़ा और नबाम रेबिया जैसे दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल हैं। वहीं शिबू सोरेन के निधन के बाद झारखंड की सीट पहले से ही खाली चल रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 2 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान सिर्फ विशेष बैलेट स्केच पेन का इस्तेमाल किया जाएगा और निष्पक्ष चुनाव के लिए ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा, 8 जून तक नामांकन भरे जाएंगे, 9 जून को जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वोटों की गिनती 18 जून की शाम 5 बजे शुरू होगी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों से कहा कि अब आगे की ओर देखने का समय है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर भी जोर देते हुए कहा कि अगली पीढ़ी के सुधारों को तेज करना होगा ताकि आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक देश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनदर्पण न्यूज़। धन्यवाद।